वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिल क्लासेस। पिछली क्लास में हम एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया था उसमें हमने दो वीडियो बनाई थी। सबसे पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एसिड और बेस का बेसिक नेचर पढ़ा था और कुछ इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने पीएच पेपर और लिटमस पेपर के बारे में विस्तार से पढ़ा था। ठीक है, आज हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ेंगे कि ये रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो हमें उससे पहले ये पता होना चाहिए एसिड का नेचर क्या होता है, बेस का नेचर क्या होता है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये फिजिकल नेचर हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था। आज हम केमिकल नेचर पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एसिड की बात करें तो जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, पहली चीज। ठीक, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं और एग्जांपल में आप मेटल कोई भी ले सकते हो। ठीक है, और हमें फिलहाल हम जो एसिड लेंगे वो इनऑर्गेनिक एसिड लेंगे। ठीक है, जैसे H2SO4 HCl वगैरह। तो एसिड ले लेते हैं हम H2SO4, मेटल ले लेते हैं जिंक। तो होगा क्या, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट बनेगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट एक सोल्ट बना और गैस कौन सी रिलीज हुई, हाइड्रोजन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। इस बार हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं और मैग्नीशियम लेके देखते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो सोल्ट बनेगा। तो सोल्ट क्या होगा, सोल्ट होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सोल्ट कैसे पता चलता है कि सोल्ट कौन सा बनेगा। ठीक है, देखो मेटल और ये जो नॉन मेटल होता है इसका कॉम्बिनेशन बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसी इसमें यहाँ पर ये मेटल है और इसमें ये नॉन मेटल। ठीक है, याद रखना जो किसी भी कंपाउंड में जो पहले वाला होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हाइड्रोजन की का नेचर ऐसा होता है, वो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर H2SO4 में ये पॉजिटिव कैरेक्टर दिखा रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो यहाँ मेटल की जैसा ट्रीट करेगा ऐसी इस केस में है। ठीक है, तो हमें मेटल और नॉन मेटल इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना होता है जिससे बनता है सॉल्ट। ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस released in the reaction with पॉप साउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉप साउंड क्रिएट करती है हाइड्रोजन गैस। कभी भी अगर मान लिया कि कोई सेटअप है जिसके अंदर हम एसिड और मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं और कोई गैस निकल रही है, उसको पहचानना है तो क्या करना पड़ता है, कैंडल लेना पड़ता है। उस कैंडल को उसके आसपास जहां पर गैस रिलीज हो रही है उसके आसपास है ना जला दो। और सबसे अच्छा तरीका होता है सेटअप बना ले। ठीक है, इसके अंदर हमने मान लिया कि जिंक और H2SO4 डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद गैस इसमें पास होगी और ये जो गैस है पानी के अंदर डाल दिया हमने, ये पाइप। ठीक है, ये वाटर है। ठीक है, इसके अंदर बुलबुले उठने स्टार्ट हुए। ठीक है, बबल्स आने लग जाएंगे। ठीक है, जो हम कैंडल है, अगर हम ये कैंडल यहाँ पर रख दें तो ये जो बबल्स हैं वो बबल जो है वो पॉप साउंड के साथ क्रैक होने लग जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर पॉप साउंड क्रिएट हो रही है, बुलबुले फटने की आवाज जैसी आ रही है, तो इसका मतलब वहां पर वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब हमने पता चल गया हमको कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट या तो कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं,
जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो ध्यान रखना सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर बनता है। ठीक है, ये तीन चीज बनती है। अभी एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। मेटल कार्बोनेट बोला है मैंने या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हम मेटल किसी भी के भी साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार मेटल कार्बोनेट की एक रिएक्शन करा के दिखाता हूँ। Na2CO3 क्या होता है? मेटल कार्बोनेट। ठीक है, HCl के साथ ऐड कर लो इसको, तो क्या बनेगा मैंने बताया। सॉल्ट कैसे बनता है? सोडियम मेटल है और इसका क्लोरीन है, तो मेटल क्लोराइड बनेगा, जिसमें हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। जहां पर भी कार्बोनेट की रिएक्शन होगी एसिड के साथ, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, और हमें क्या करना है इसमें, इसको बैलेंस करते हैं। सोडियम 2 है, यहां पर 1 है, तो हम इसको 2 कर देंगे। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बैलेंस्ड ऑलरेडी। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 3 है, 2 एक इधर 1 इधर। ठीक है, हो गए 3। हाइड्रोजन 1 है यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बना देंगे, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। Cl यहाँ पर 2 हो गए क्योंकि ये 2 है, तो यहाँ पर भी Cl 2 है, हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, एक और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, या बाइकार्बन भी बोल सकते हैं। HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा वही साल्ट NaCl, रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, इसमें बैलेंस देख लेते हैं। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन उधर 2 है, इधर भी 2 है, 1 इधर है 1 इधर है। ठीक है, हो गए। तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 और 1। ठीक है, ये बैलेंस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आ गया आपको। ये मेटल कार्बन के साथ रिएक्शन कराई हमने एसिड की। ठीक है, जिससे सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और वाटर। ठीक है, अब देखो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है ना, इसका क्या महत्व है, या फिर कह सकते हैं कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। बहुत आसान तरीका है कि अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करा दें। लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ CO2 passes through स्लैक्ट लाइन। ठीक है, क्या है ये? स्लैक्ट लाइन। ठीक है, इसको लाइम वाटर भी कह सकते हैं, स्लैक्ट लाइन कह दो या लाइम वाटर कह दो। ठीक है, लाइम वाटर कह सकते हैं। चलो, अब CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक्सेस में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास कराए तो क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ना, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में बनेगा। ठीक है, और वाटर अलग हो जाएगा, ये लिक्विड हो गया, ये सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट बनेगा PPT, और व्हाइट PPT बनेगा। ठीक है, व्हाइट कलर का PPT व्हाइट कलर का बनेगा। ठीक है, या इसको लिखो व्हाइट PPT बनेगा। PPT मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनेगा, नीचे बैठ जाएगा, वो घुलनशील नहीं होगा, घुलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम एक्सेस में डाल दें, एक्सेस में डाल दें मतलब ज्यादा मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं, इसको व्हाइट PPT लिखते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, अगर हम इसको एक्सेस में डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में डालेंगे तो ये तो बन चुका है, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो बन चुका है। अगर इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, अगर इसी केमिकल के अंदर, इसी व्हाइट प्रेसिपिटेट में हम कार्बन डाइऑक्साइड को और ज्यादा डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है?
ये दोनों तो है ही पहले से, वाटर भी है, ठीक है। इसमें CO2 और डालेंगे तो यहाँ पर सोल्यूबल सब्सटेंस बन जाएगा। अभी देखो यहाँ पर हमने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड डाली थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में या लाइम वाटर में, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था जो कि व्हाइट पीपीटी था, वो उस सॉल्यूशन में घुल नहीं रहा था, नीचे बैठ गया था और वाटर बना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, जो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना था, इसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा डाल दी, मतलब एक्सेस में डाल दी। अगर एक्सेस में डालते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जो कि घुलनशील होता है, ठीक है, तो ये घुल जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि घुल जाएगा, ये एक्वस होता है, ये सोल्यूबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर कह सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान है, पता लगाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, सेलेक्ट लाइम में या फिर लाइम वाटर में डाल दो उसको, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में। और अगर इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो सोल्यूबल फॉर्म में बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब देखो बेस के बारे में देखें। अगर ऐसे ही हम बेस और मेटल की रिएक्शन कराते हैं तब भी सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बेस अगर हम NaOH ले लें, ठीक है, ये बेस है NaOH, ठीक है। कोई एक मेटल ले लो, कोई मेटल कैसे ले सकते हैं हम, जैसे जिंक ही ले लो, जैसे हमने पिछली बार भी जिंक लिया था जब एसिड लिया किया था एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, जिंक सोडियम जिंकेट बनेगा, ठीक है। तो ZnONa2 सोडियम जिंकेट बनेगा और वाटर और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये चीज तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और वाटर रिलीज होगा। ये जो सोडियम है ये इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है। अब देखो क्या होगा अगर एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, एसिड्स एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर, ठीक है। अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो याद रखना सॉल्ट और वाटर बनाते हैं और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, किसको, ये वाले रिएक्शन को, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एक करके दिखाता हूँ, जैसे एसिड ले लेते हैं हम HCl, बेस ले लेते हैं NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग लिए मैंने, ठीक है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो NaCl बनेगा, ये कॉमन सॉल्ट है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आ गया होगा आपको। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये आमतौर पर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग बेस देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे NaOH आ गया, KOH आ गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl आ गया, H2SO4 आ गया, ठीक है। फिर वीक बेस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, ठीक है।
और जिंक हाइड्रोक्साइड आ गया, ठीक है। ऐसे ही वीक एसिड जैसे नाइट्रिक एसिड आ गया, थोड़ा सा वीक होता है इनसे, ठीक है। और जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जितने जिसमें मतलब COOH ग्रुप होते हैं वो सब कार्बोक्सिलिक एसिड, वो वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट जो है वो एसिडिक सॉल्ट बनता है, एसिडिक सॉल्ट बनता है, वाटर तो निकलेगा ही। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो बेसिक सॉल्ट बनता है और वाटर, ठीक है। अगर वीक एसिड और वीक ही बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, वाटर रिलीज होता है, ठीक है। और लास्ट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग ही बेस रिएक्ट करते हैं तब भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। नेक्स्ट है, अब आपको नेचर बताता हूं, नेचर्स, ठीक है। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल या नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। ध्यान रखना है हमको कि जो मेटल या मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो होते हैं बच्चों बेसिक इन नेचर, ठीक है। और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, वो होते हैं एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो मेटलिक ऑक्साइड कौन कौन से होंगे? मेटलिक ऑक्साइड में हम क्या क्या डाल सकते, क्या क्या ले सकते हैं? कुछ एग्जांपल ले तो हम यहाँ पे लिखता हूँ, मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। कौन कौन से हो गए मेटलिक ऑक्साइड? जैसे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। मतलब जितने भी मेटलिक ऑक्साइड है वो सारे बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो बेसिक होते हैं, बेसिक। और नॉन मेटलिक ऑक्साइड देख लो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, जैसे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। इनको रिएक्शन में कैसे इस्तेमाल करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ी है ना, तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखो। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और हम HCl ले लें, ठीक है, ये एसिड है पता है हमको, और मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, मेटलिक ऑक्साइड है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड भी इसके अंदर आएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, ठीक है। जब एसिड बेस क्या करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो इसमें सॉल्ट क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बना और वाटर बना, इस तरह से ये इस्तेमाल हो, ठीक है। अब दूसरा देखता हूँ, एक और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ठीक है, ये बेस है। और CO2 है, CO2 कैसा? एसिडिक है, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये एसिड है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? तो जब हम बेस और एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट,
CaCO3 प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये एक हमने इसका लिया, एक हमने इसका लिया। ठीक है।